morning students. Today we are going to discuss about the conjunction. कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बातें हमने क्लियर करी है। अब हम कंजक्शंस के यूज पढ़ रहे हैं। प्रॉपर कंजक्शन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट कंजक्शंस होते हैं, इसके क्या क्या यूज होते हैं। तो आज का अपना जो कंजक्शन है एंड, क्या है, एंड कंजक्शन है, उसका यूज कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि एंड कंजक्शन का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। देखिए, तो सबसे पहले एंड का अर्थ हमने आल्सो या इन एडिशन टू का होता है। एंड का अर्थ आल्सो या इन एडिशन टू से होता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए एंड कंजक्शन का यूज किया जाता है। फिर हमने देखा था कि कंजक्शन को जोड़ने के दो तरीके होते हैं। पहला ए वाला पॉइंट पढ़ा था और अभी हम बी वाला पढ़ रहे हैं। तो ए में हमने ये पढ़ा था कि असम्मान जो करता है, असम्मानकर्ता का मतलब यदि किसी क्लॉज में या यदि किसी सेंटेंस में जो जब दो वाक्यों में सब्जेक्ट समान हो, ये पढ़ा था। यहाँ तो हमने लिखा असम्मान हो या कॉमन न हो। तो पहले वाले में लिखा था यदि सब्जेक्ट कॉमन हो तो हम वहाँ किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ, आई टीच राहुल आई टीच मोहन। तो मैंने ये कहा था कि जब दो सेंटेंस में सब्जेक्ट समान हो तो हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट को जहाँ तक का कॉमन पार्ट है वो ले लेते हैं, और जो डिफरेंट पार्ट होता है, कॉमन पार्ट, कॉमन सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट ही कॉमन है तो कॉमन सब्जेक्ट, या तो मैंने वर्ब भी सब्जेक्ट कॉमन ले ली, तो जो कॉमन पार्ट है या कॉमन सब्जेक्ट है उसको ले लेते हैं। तो ये लो आई और टीच, आई टीच किस किस को पढ़ाता हूँ, पहले तो पहले वाला वाक्य में राहुल है तो आई टीच राहुल, फिर जोड़ने के लिए एंड मोहन, मैं राहुल और मोहन दोनों को पढ़ाता हूँ। जैसे मान लो ही केम टू मी एंड ही गेव मी ए लेटर। ही, जैसे पहला वाक्य ही केम टू मी, ही gave me letter. He came to me and he gave me letter. He came to me and he gave me letter. अब देखो पहला वाक्य ये, दूसरा वाक्य ये, तो पहला कॉमन, ही कॉमन है, केम टू मी कॉमन है, ही कॉमन है दोनों में। तो हमें तो क्या चाहिए, कर्ता सम्मान होना चाहिए। तो जहां से पहले वाले का सब्जेक्ट को उतार लेते हैं, ही कॉमन है तो इधर से आ गया। डिफरेंट कहां से चला, केम टू मी एंड गेव मी लेटर, तो ही केम टू मी एंड ही कॉमन था वो हट गया, एंड गेव मी लेटर। तो पहला नियम ये कह रहा था जब दो वाक्य, जब दो कर्ता कॉमन हो, जब दो सब्जेक्ट कॉमन हो तो हम उसको इस तरीके से यूज करते हैं। पहले वाक्य का जो कॉमन पार्ट होता है वो ले लेते हैं, उसके बाद में प्रथम वाक्य में जो भिन्न शब्द है, तो कॉमन क्या दोनों में ही है, तो मैंने देखो पहले तो यहाँ ले लिया ही, तो फिर इसका डिफरेंट पार्ट ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, केम टू मी, समझ में आ गई बात। तो ही केम टू मी मैंने पूरा लिखा। फिर जोड़ने के लिए दूसरे वाक्य को जोड़ने से पहले हमने किसका यूज कर दिया, एंड का यूज किया, और एंड का यूज करने के बाद बचा हुआ जो दूसरा पार्ट था, गेव मी लेटर, ऐड कर दिया आगे, गेव मी लेटर। तो क्या आ गया, ही केम टू मी एंड गेव मी लेटर, वह मेरे पास आई और उसने, वह मेरे पास आया और उसने मुझे पत्र दिया। ये कॉमन सेंटेंस था। तो एंड को कंजक्शन का जब हम यूज करते हैं, हम पहले तो ये पढ़ा था कि कंजक्शन क्या होता है, हमने ये पढ़ा दो शब्दों को, दो वर्ड्स को, दो क्लोज को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो कंजक्शन होता है। फिर हम कंजक्शन के प्रकारों की थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ रहे थे कि कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फिर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ा था। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार प्रकार के बताए थे। कितने प्रकार के, चार प्रकार के। कौन कौन से, cumulative conjunction, adversative conjunction, alternative conjunction and relative conjunction।
फिर हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में पढ़ा था कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज में या डिपेंडेंट क्लॉज में या मेन क्लॉज में जोड़ने के काम करता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करता है। उसमें 8 प्रकार की बातें पढ़ी थी हमने, टाइम, कंडीशन, रीजन, पर्पस, क्लॉज, कॉन्ट्रास्ट, प्लेस, कंपैरिजन, इस तरीके से पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि उसमें जो जो प्रकार के कंजक्शंस आते हैं उसका यूज करने का तरीका। तो सबसे पहले हमने एंड को देखा। किसको देखा? एंड को। तो एंड को दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं। यदि एंड को जोड़ना हो तो एक तो सब्जेक्ट कॉमन हो, तो पहले वाले कल वाले पार्ट में देखा था कि सब्जेक्ट कॉमन हो तो इस तरह से करते, पहले कॉमन सब्जेक्ट का भाग लेते, फिर उसका जो डिफरेंट पार्ट है, जैसे मैंने इस कॉमन सब्जेक्ट का भाग किया, आई कॉमन है, टीच ओ भी कॉमन है, तो मैंने आई टीच ले लिया। फिर पहले वाले पार्ट का डिफरेंट क्या है? राहुल है, तो राहुल आ गया, जोड़ने के लिए एंड लगा दिया। दूसरे पार्ट में जो कॉमन पार्ट है वो तो हट गया, और फिर बचा हुआ क्या था? मोहन, तो ये मोहन आ गया। क्या आ गया? मोहन। तो आई टीच राहुल एंड मोहन। जैसे ही केम टू मी, वह मेरे पास आता है, एंड ही गेव मी ए लेटर, और मुझे एक पत्र देता है। मैं दोनों बातों को एक साथ कहना चाहूंगा, ही केम टू मी एंड गेव मी लेटर। कैसे बना ये कि पहले कॉमन सब्जेक्ट छांटो, तो इसमें भी कॉमन सब्जेक्ट ही है और इसमें भी है, तुमने क्या ले लिया? ही ले लिया। फिर दूसरे सब्जेक्ट का डिफरेंट पार्ट है, तो केम टू मी डिफरेंट आगे लगा दो, केम टू मी। अब दूसरे सब्जेक्ट का जो कॉमन सब्जेक्ट था, दूसरे पार्ट का या दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉमन था वो हटा दो, तो ही था, तो ही तो हट गया। क्या बचा हुआ आगे? ही गेव मी ए लेटर, ही गेव मी ए लेटर। सामान्य सी बात है। अब हम देखेंगे जो आपका दूसरे वाला पार्ट है, जब दो वाक्यों में सब्जेक्ट असमान हो या कॉमन नहीं हो, मतलब पहले वाले वाक्य में तो सब्जेक्ट कॉमन था, अब इसके विपरीत, यानी सब्जेक्ट कॉमन नहीं होगा, फिर कॉमन क्या होगा? कॉमन उसमें वो पार्ट होगा जो बचा हुआ होगा। देखना, जब दो वाक्यों में सब्जेक्ट असमान हो या कॉमन न हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका क्या पैटर्न बनता है, इस स्थिति को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो आप लोग इधर, जब दो वाक्यों में सब्जेक्ट कॉमन न हो तो ऐसी स्थिति में शेष भाग कॉमन होता है। ये तो सामान्य सी बात है, दोनों चीजों में से कोई एक तो कॉमन हो गया तो सब्जेक्ट कॉमन होगा या प्रेडिकेट कॉमन होगा, नहीं बचा हुआ शेष पार्ट जो है वो कॉमन होगा। अब देखो इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसको समझना कि इसमें दोनों भिन्न कर्ताओं या सब्जेक्ट्स को, अगर सब्जेक्ट ही डिफरेंट है, मैंने ये वाक्य का टॉपिक ही है कि सब्जेक्ट है समान हो तो डिफरेंट हो गए, तो दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ करके, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स को या भिन्न कर्ताओं को एंड से जोड़कर दोनों वाक्यों का कॉमन भाग का मतलब सब्जेक्ट के बाद जो भाग कॉमन आ रहा है उसको दूसरे सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। दो एंड से जोड़कर दोनों वाक्यों के कॉमन भाग को दूसरे सब्जेक्ट के साथ ऐड करेंगे। दूसरे सब्जेक्ट का मीनिंग समझ रहे हो कि मान लो जैसे मतलब ये सेंटेंस है, राम वेंट टू कोटा एंड सीता वेंट टू कोटा, तो पहला डिफरेंट, राम डिफरेंट, सीता डिफरेंट, तो हमने कहते हैं दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जोड़कर, तो राम फिर एंड सीता, वेंट टू कोटा और वेंट टू कोटा, पहला का जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके बाद, तो पहला सब्जेक्ट तो इधर आ गया, दूसरा सब्जेक्ट उठा करके इधर ले लिया। अब दूसरे सब्जेक्ट का पहले वाला तो हटे गया, जब यहाँ से हटा दिया तो दूसरे सब्जेक्ट का आगे का भाग ले लो, पहले का ले लो, अर्थात कॉमन में से कोई एक ले लो। कुल मिलाकर क्या कहा जाता है, जो कॉमन पार्ट है उसमें से किसी एक का ले लो। जैसे राम एंड सीता वेंट टू कोटा। ऐसे देखो दूसरे भाग, कॉमन भाग को दूसरे सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। कॉमन भाग, पहला सब्जेक्ट तो अपनी जगह है ही, राम की जगह राम आ गया, दूसरे का सब्जेक्ट क्या, सीता, डिफरेंट सब्जेक्ट, तो एंड से जोड़ दो, दूसरा सब्जेक्ट आ गया। फिर दोनों में जो ये कॉमन पार्ट बन रहा है और वो आगे उतार दो, वेंट टू कोटा। अब इसका पैटर्न क्या बनेगा, सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी दो वाक्यों में दो अलग अलग सब्जेक्ट है और दोनों डिफरेंट है, तो सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सब्जेक्ट सेकंड दे देंगे। तो पहले तो सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, और उसको कंजक्शन एंड से जोड़ देंगे, तो प्लस एंड लगा देंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट सेकंड, और प्लस फिर बचा हुआ कॉमन पार्ट, जो भी पार्ट कॉमन है उसका यूज किया जाएगा। तो पैटर्न क्या बना, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस कंजक्शन एंड प्लस सब्जेक्ट सेकंड, और उसके बाद में बचा हुआ या कॉमन पार्ट जो है उसका यूज
करेंगे। तो इसका एंड का असमान या अनकॉमन वाला जो पार्ट कॉमन नहीं होता उसके लिए जो बी पार्ट है उसका दूसरा भाग बनता है। जब दो वाक्यों में सब्जेक्ट असमान हो या कॉमन न हो तो क्या करेंगे, ऐसी जब दो वाक्यों में सब्जेक्ट कॉमन न हो तो ऐसी स्थिति में उसका कौन सा भाग कॉमन होगा, शेष भाग जो है वो कॉमन होगा। इसमें दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स को या भिन्न कर्ताओं को एंड से जोड़कर, किससे जोड़कर, एंड से जोड़कर दोनों वाक्यों के कॉमन भाग को दूसरे सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस कंजक्शन सब्जेक्ट सेकंड प्लस कॉमन पार्ट। छोटी छोटी बातें हैं, 4 बातें याद रखना, सब्जेक्ट फर्स्ट, कंजक्शन, फिर सब्जेक्ट सेकंड, फिर कॉमन पार्ट। एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हुए हैं। इन एग्जाम्पल्स को अब देखो हम हल करते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छे से देखना आपको, राम वेंट टू कोटा, सीता वेंट टू कोटा। अब देखो राम वेंट टू कोटा और सीता वेंट टू कोटा में अलग अलग क्या है, हमारे पास सिचुएशन ऐसी होगी कि उसमें सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। तो पहले तो हमने पहला सब्जेक्ट ले लिया, राम ले लिया, आगे कॉमन पार्ट को छोड़ दिया। दूसरे सेंटेंस में गए उसमें भी वेंट टू कोटा कॉमन है, उसको अंडरलाइन कर लो। इस अलग क्या रहा, सीता। तो कंजक्शन को पहला हमने सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर एंड सब्जेक्ट सेकंड आ गया, तो राम एंड सीता हो गई बात कंप्लीट। सब्जेक्ट फर्स्ट एंड और सब्जेक्ट सेकंड, तो राम तो पहला सब्जेक्ट है इसलिए राम आ गया, फिर एंड कंजक्शन लगा दिया, फिर सब्जेक्ट सेकंड क्या है, सीता। दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट है सीता, तो यहाँ सीता आ गया। अब कॉमन पार्ट है दोनों में, वो दूसरे सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो पहला सब्जेक्ट तो इधर हो गया, एंड आ गया, दूसरा सब्जेक्ट बचा उसके बाद में वेंट टू कोटा। अब देखो इस वेंट में तो ये है कि राम और सीता को जोड़ने के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं आ रही, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। बाकी ये सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी काम करेगा। आगे देखते हैं, गौरव इज ए गुड बॉय, गौरव इज ए गुड बॉय एंड रवि इज ए गुड बॉय। गौरव एक अच्छा लड़का है, रवि एक अच्छा लड़का है। सब्जेक्ट देखो दोनों में गौरव, और पहला सब्जेक्ट तो गौरव हो गया, दूसरा सब्जेक्ट रवि हो गया। बाकी दोनों में इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय कॉमन पार्ट है। तो सबसे पहले ले लिया हमने गौरव, फर्स्ट सब्जेक्ट क्लोज एंड कंजक्शन एंड ले लिया, दूसरा सब्जेक्ट रवि ले लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, गौरव एंड रवि। अब देखो इसमें भी लिखा हुआ है इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय। अब मैंने यहाँ लिख दिया आर गुड फ्रेंड, आर गुड बॉयज है तो हमने यहाँ बॉय लिख देना। बाकी कॉमन पार्ट में तो हमें वैसे कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, गुड बॉयज। कैसे हुआ, अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ देखो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि टेंस पढ़े हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग निकलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अगर गौरव एंड रवि दोनों एंड से जुड़ करके एक से ज्यादा हो गई, गौरव एंड रवि आर गुड बॉयज। देखा हमने कहा गौरव इज ए गुड बॉय, गौरव अच्छा लड़का है, रवि इज ए गुड बॉय, रवि अच्छा लड़का। हम ये कहते दोनों अच्छे लड़के हैं, तो हम कहेंगे गौरव एंड रवि आर गुड बॉयज। अब आर क्यों आया, आर इसलिए आया कि जब ये गौरव अकेले की बात हो रही थी तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए इज आया, रवि की अकेले की बात हो रही थी इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए इज आया। अब हमने यहाँ सब्जेक्ट के रूप में दोनों को एंड से जोड़ करके एक सब्जेक्ट बना दिया, गौरव एंड रवि। तो दो हो गए और दो होते प्लूरल हो गए, और प्लूरल होते यहाँ वर्ब क्या आ गई, आर आ गई। गौरव एंड रवि आर गुड बॉयज, गौरव और रवि जो हैं अच्छे लड़के हैं। दूसरा देखना, ही इज ए वेरी वीक एंड आई एम वेरी वीक। ही इज वेरी वीक यानी वह बहुत कमजोर है, आई एम वेरी वीक मैं भी बहुत कमजोर हूँ, आई एम वेरी वीक मैं भी कमजोर हूँ। भी लगाने की जरूरत नहीं है, ही इज वेरी वीक वह बहुत कमजोर है, आई एम वेरी वीक मैं बहुत कमजोर हूँ। किस किस की बात कर रहे हैं, एक तो मैं अपने बारे में कर रहा हूँ आई एम वेरी वीक, दूसरा सामने जो खड़ा है ही इज ए वेरी वीक। तो इन दोनों को अगर इसी बात को कॉमनली कहा जाए, एंड कंजक्शन का यूज करके कहा जाए
तो हम कैसे यूज करेंगे? तो हमारे पास बी वाली सिचुएशन है, जब सब्जेक्ट है समान हो तो सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस कंजक्शन प्लस सेकंड सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट एंड और सेकंड सब्जेक्ट, तो इसमें क्या आ रहा है? ही, इधर क्या आ रहा है? आई। तो ही फर्स्ट सब्जेक्ट, कंजक्शन एंड, दूसरा सब्जेक्ट आई। अब सामान्यतः हम गलती क्या करते हैं, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रोल करेगा। अब यहाँ इसके बाद में देखो इज आ रहा है, लेकिन यहाँ मैंने आर लिखा। अब क्या करेंगे बोले सर, इधर तो आई है, आई के साथ तो आर एम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आई के साथ तो एम आना चाहिए, लेकिन एम अकेली आई के साथ आ रहा है, यहाँ आई अकेला नहीं है। ही एंड आई मिलकर के एंड से जुड़ करके एक प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा था। इसलिए जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो तो उसमें थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वर्ब जो है वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार आएगी, नहीं आएगी इधर ही के अनुसार, थर्ड पर्सन के अनुसार आएगी। थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ जाए तो दोनों मिलकर के प्लूरल की भूमिका करते हैं, तब यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे ही एंड आई आर वेरी वीक। अब बोलो ही एंड आई मिलकर के सिंगुलर रहेंगे, मैं और वह कमजोर हैं। दोनों एक ही हुए क्या? एक से ज्यादा हो गए। तो ही एंड आई आर वेरी वीक, कि वह और मैं बहुत कमजोर हैं। ऐसे आगे वाला वाक्य देख लेते हैं। यू आर कॉलिंग मी, तुम मुझे बुला रहे हो, एंड ही इज कॉलिंग मी, और वह भी मुझे बुला रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यू एंड ही आर कॉलिंग मी। कैसे? पहला सब्जेक्ट यू जोड़ दो एंड से, एंड लगा दो। दूसरा सब्जेक्ट ही आ गया, यू एंड ही आ गया तो प्लूरल हो गया, दो आ गया। तुम और वह, यू एंड ही। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हुए तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ये आर आ गया, बाकी कॉमन पार्ट लिख दो, आर कॉलिंग मी। सर कॉमन पार्ट में इधर इज आ रहा है और इधर आर आ रहा है। हाँ भाई, यू प्लूरल होता तो इधर आर आएगा, ही सिंगुलर इधर। अब यहाँ ये आर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पहले सब्जेक्ट से लिखा है, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। ये इन दोनों का कंजक्शन संयोजन हुआ है, जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों मिलकर के प्लूरल बने, तो इन दोनों के लिए आ रहा है यू एंड ही आर कॉलिंग मी। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हैव ए पेन एंड यू हैव ए पेन, सी हैव ए पेन एंड यू हैव ए पेन। अब सी और यू, इधर यू है और इधर। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आएगी। कॉम्प्लिकेशंस ये आएगी कि हम पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं फिर दूसरे सब्जेक्ट को, मैंने तो यहाँ दूसरा सब्जेक्ट पहले लिख दिया। इसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है कि पहले सेकंड पर्सन आता है फिर थर्ड पर्सन आता है। तो पहले सेकंड पर्सन में यू एंड सी। अब यू एंड सी है तो दोनों के साथ ही, यू हैव ए पेन एंड सी हैव ए पेन, तो यहाँ हैव मेन वर्ब के रूप में, यू एंड सी हैव पेन्स। तो हैव तो प्लूरल पहले ऑलरेडी हैव यानी रखना होता है, तो ये तो वर्ब हो गई। क्या रख रहे हैं? दोनों के पास ही पेन है, तो ये पेन को प्लूरल कर दिया गया। यहाँ वर्ब प्लूरल नहीं है तो यहाँ जो नाउन है वो प्लूरल हो गई। तो वर्ब तो हैव ऑलरेडी रखने के संदर्भ में है और प्लूरल फॉर्म में ही होती है। तो इधर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हैव है, इधर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हैव है। तो यू एंड सी हैव तो हैव की जगह तो हो गया कंप्लीट, लेकिन प्लूरल क्या बन रहा है? पेन। दोनों के पास एक एक पेन है, तो अभी यहाँ कितने हो गए? दो हो गए। तो यू एंड सी हैव पेन्स, आप और उसके पास पेन है, आपके और उसके पास पेन है। इस प्रकार से हम कंजक्शन जो है उनका एंड कंजक्शन का यूज है वो दो तरीके से कंप्लीट करते हैं। दोनों तरीके आपके समझ में आ गए होंगे। ए वाला पार्ट जब ये मैंने इधर वाला एग्जांपल समझाया था, जब दो वाक्यों में सब्जेक्ट कॉमन हो और जब दो वाक्यों में सब्जेक्ट कॉमन न हो। इस तरीके से हम एंड कंजक्शन का यूज बहुत अच्छी तरीके से मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाया है। और आप लोग ये कल वाला तो उतारा था है ही, और ये उसको पूरा नोटबुक में उतार करके इन एग्जांपल्स को पढ़ करके याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इसको नोटबुक में एज ए होमवर्क के रूप में भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।